इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये जो लाइनें हैं ये है मशहूर शायर मिर्जा गालिब की। जी हाँ, मैं आज ये लाइनें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको लेके आया हूँ पुरानी दिल्ली में बने ये उनकी जो पुरानी हवेली थी उसके अंदर। आप आज मैं आपको यहाँ की पूरी सैर करवाऊंगा और यहाँ की पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि कहते हैं मिर्जा गालिब ने जो अपने अंतिम 9 साल थे अपनी जिंदगी के वो यहाँ पे गुजारे थे। तो यहाँ पे उनके बारे में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज दिखाऊंगा। यहाँ की क्या टाइमिंग है वो बताऊंगा, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और इसमें दिखाते हैं आपको मशहूर शायर मिर्जा गालिब की हवेली। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। दोस्तों ये जो लाइनें हैं ये हैं मशहूर उर्दू और फारसी के जो शायर थे मिर्जा गालिब उनकी। तो ये जो घर के ऊपर लाइनें हैं ये मैंने आज आपको इसलिए सुनाई हैं क्योंकि मैं आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली में उनके बने हुए इस घर में, जहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा। कहते हैं कि वो अपने अंतिम समय में कोमा में चले गए थे, जिसके बाद 1869 में उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास को खुद में समेटे गली कासिम जान बल्ली मरान चांदनी चौक पुरानी दिल्ली, जहां आज भी मिर्जा गालिब की वो शायरी गूंजती है। आज इन्हीं गलियों में मैं आपको लेके आया हूं और आपको ये हवेली दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पहुंचने के लिए सबसे जो करीबी मेट्रो स्टेशन है वो है चावड़ी बाजार और लाल किला। अगर आप लाल किला मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है और वहां से आप बाहर निकल के रिक्शा भी ले सकते हैं। दोस्तों ये है चांदनी चौक का एरिया, यहाँ से हम जा रहे हैं आगे लाल किले की तरफ से। जब आप आएंगे तो सीधा आपको जाना होगा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, आगे जाके आपको दिखेगा बल्ली मरान एरिया। तो दोस्तों पुरानी दिल्ली में बल्ली मरान में ये जो जगह है यहीं पे रहा करते थे मिर्जा गालिब। वो सामने आप देख सकते हैं वो लाल किला है इस साइड, वहां से जब आप आएंगे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये सीधा आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके आपको ये चौराहा दिखेगा एक, ये आप सामने देख सकते हैं कि उधर भी एक गली है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है बल्ली मरान। और ये है वो सामने गली, इस साइड दोस्तों ये गली जा रही है अंदर। और इसी गली में आपको करीब 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी, पैदल पैदल आप जा सकते हैं। यहाँ लाल किले से रिक्शा लेके यहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। और यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको वो दिख जाएगी हवेली, आप किसी से भी पूछ सकते हैं अंदर जाके। दोस्तों पुरानी दिल्ली के बल्ली मरान एरिया में ये है कासिफ जान गली, और यहाँ पे ये बनी हुई है एक बहुत ही पुरानी हवेली जो है मिर्जा गालिब की। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले बाहर आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, इस पे कुछ डिटेल लिखी हुई है, आप वो पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मिर्जा गालिब ने अपने जीवन का अंतिम समय यहीं व्यतीत किया था। और इसके बिल्कुल साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और बोर्ड दिखेगा, मिर्जा गालिब स्मारक लिखा हुआ है जिसके ऊपर। और अब ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है और यहाँ पे अब इसको एक म्यूजियम बना दिया गया है। और इधर भी आप देख सकते हैं इसकी ये डिटेल, कब इसका इनॉग्रेशन किया गया वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डेट देख पाएंगे, 27 दिसंबर 2011 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और उसके सामने आपको एक और बोर्ड दिखेगा इस साइड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है उनकी कुछ पुरानी तस्वीर। और दोस्तों नीचे यहाँ की टाइमिंग के बारे में बताया गया है, ये सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुलता है और लंच टाइम होता है 1:30 से 2 बजे के बीच। और यहाँ पे दोस्तों ये जो देखिए सोमवार के दिन ये बंद रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज ऑन मंडे। और एक बात और है दोस्तों, यहाँ की जो एंट्री फीस है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको यहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप यहाँ पे फ्री आ सकते हैं, एंट्री करेंगे और अंदर आके पूरा मिर्जा गालिब जो है उनका इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ और भी पुराना सामान उनका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, इस साइड पर हम जाएंगे राइट साइड में। तो दोस्तों इस हवेली को म्यूजियम बना दिया गया है और इस म्यूजियम का जो इनॉग्रेशन था वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, कवि, गीतकार गुलजार साहब द्वारा किया गया।
यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये उनकी कुछ शायरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे नीचे जब आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ मिलेंगी उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें, जो उनके अलग अलग जगह पे कुछ घर हुआ करते थे उनके। यहाँ पे पूरी कुछ पुरानी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, जहाँ पूरा नीचे उसका डिटेल लिखा हुआ है। गालिब का ये है दोस्तों मुरादाबाद का निवास। ये वहाँ उनका जो घर था उसके बारे में बताया गया है। ये उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं वहाँ की। ये रामपुर का निवास है, ये भी आप देख सकते हैं किस हालत में है। ये उनके कुछ पुराने पत्र हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं कुछ पुराने पत्र। और यहाँ नीचे जब हम इस फोटो के बारे में बात करें तो ये यही जगह है जिसको अब म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे कारखाना खोल दिया गया था, हीटर का कारखाना 1995 में। ये 1995 की फोटो है, कुछ इस तरीके से दिखती थी अंदर से ये हवेली पहले। आप देख सकते हैं उस कारखाने की फोटो। और ये हैं कुछ मिर्ज़ा गालिब की पुरानी तस्वीरें, ये देखिए। और दोस्तों उसके बिल्कुल सामने जब दूसरा बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी आप पढ़ पाएंगे कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया। यहाँ पे दोस्तों इस हवेली में हर जगह पे आपको उनकी शायरी के कुछ अंश मिलेंगे। एक एक ईंट उनकी शायरी यहाँ पे बयान कर रही है दोस्तों। और यहाँ है उनकी ये पुराना घर आगरा का, उसकी ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। कहते हैं कि आगरा में ही उनका जन्म हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये आगरा का उनके निवास का जो आंगन है उसकी फ़ोटो है। और इस साइड देखेंगे आगरा का मकान। और ये है दोस्तों नीचे जो ये फ़ोटो है, ये वह हवेली है जहाँ गालिब का उमराव बेगम से विवाह हुआ था, इसी हवेली के अंदर। और नीचे दोस्तों ये जब नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पे ये है एग्लो अरेबिक कॉलेज, जहाँ गालिब कभी पढ़ाने गए थे। ये देख सकते हैं आप उसकी फ़ोटो, यहाँ पे गालिब कभी पढ़ाने गए थे इस कॉलेज में। और इस साइड देखेंगे तो ये कुछ उनकी पुरानी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे एक और फोटो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गालिब अपनी बैठक में हवेली गली कासिम जान में ये ऐसे बैठा करते थे, ऐसी कुछ ये पेंटिंग सी बनाई गई है। और दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, सामने आपको ये मूर्ति दिख जाएगी। और उसकी दोनों तरफ ये कुछ किताबें रखी गई हैं जो उनके द्वारा लिखी गई थी, जो शायरी, उन्हीं की ये किताबें हैं, उन्हीं के हाथों से लिखी गई शायरी आप इनके अंदर देख पाएंगे। यहाँ पे उनकी वाइफ के बारे में कुछ बताया गया है, उनकी कुछ डिटेल लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए उमराव बेगम जो उनकी पत्नी थी, उसकी कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो में। और उसके बिल्कुल साथ में दोस्तों यहाँ पे उनकी एक पोशाक आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर ये शीशा लगा दिया गया है इसकी सेफ्टी के लिए। ये उनके पुराने कुछ कपड़े हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए। और उसके बिल्कुल सामने जब आप देखेंगे तो दोस्तों आपको ये मिर्ज़ा गालिब की ये जो पोशाक है ये दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये उनकी टोपी है और ये नीचे उनके कपड़े। इसके आगे भी शीशा लगा हुआ है। और यहाँ पे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अंश यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ घटनाएं जो उनके जीवन में घटित हुई वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, ये उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं ऊपर। ये देखिए नज़दीक से वो बुक दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से दिखेगी, काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये बुक्स। ये भी शीशे के अंदर यहाँ पे रखी गई हैं, ये देखिए।
इस हवेली के अंदर आपको ये बहुत ही खूबसूरत मिर्ज़ा गालिब की ये मूर्ति दिखाई देगी और इसके नीचे उनका पूरा नाम लिखा गया है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। और ये जो भेंट करी थी मूर्ति, ये करी थी श्री गुलजार साहब ने। और दोस्तों इसका अनावरण किया था उस टाइम की दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने। इधर भी देखेंगे तो आपको ये कुछ और शायरी दिखेगी और साथ में ये पुराने कुछ तस्वीरें, कुछ उनके बारे में इतिहास यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं उनका हुक्का, उसकी कुछ फोटो यहाँ पे लगाई गई है। ये देखिए नीचे ये पूरा लिखा हुआ है। ये अभी आप देख सकते हैं कुछ पुरानी बुक्स हैं जिन पे उनकी ये शायरी लिखी हुई है। ये उनकी हाथों से लिखी हुई शायरी है। ये देखिए यहाँ इनकी डिटेल लिखी हुई है अगर आप पढ़ना चाहें तो। और यहाँ पे आपको ये कुछ पुरानी तस्वीरें और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको एक बार यहाँ पे अवश्य आना चाहिए। आप उनके जीवन के बारे में और बहुत सारी डिटेल जान पाएंगे। ये आप देख सकते हैं। ये भी है, पढ़िए आप। ये देखिए मिर्ज़ा गालिब के ज़माने के जो बर्तन आप देख पाएंगे, ये उनके द्वारा यूज़ किए हुए यहाँ पे सामान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बुक, ये जो पुस्तक है इसका क्या हाल हो चुका है, कितनी पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, आप देखिए। यहाँ पे एक चेस भी रखी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये तो ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही, ये तो लगता है अभी लेटेस्ट ही रखी गई है। और ये है पूरी एक गैलरी, एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी स्टाइल ये बनाई गई है ये रूम। इसके अंदर बहुत सारी उनकी किताबें आपको देखने को मिलेंगी मिर्ज़ा गालिब की। और यहाँ एक और उनकी शायरी पढ़ पाएंगे। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान ने मिर्ज़ा गालिब की याद में एक डाक टिकट भी जारी की थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ दीवारों पे आपको दोस्तों बहुत सारी उनकी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए कुछ पुरानी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको ये मिर्ज़ा गालिब की पूरी ये जो हवेली थी यहाँ पे वो दिखा दी है। यहाँ के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी आए हुए थे, वो भी यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं यहाँ का और इतिहास और जुड़ना चाहते हैं और उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार आपको यहाँ पे अवश्य आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं लगती। और दोस्तों इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है। और दोस्तों इसको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक किया कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इतने ये जो महान ये जो शायर थे इसके बारे में सबको पता चल सके। तो दोस्तों ऐसी अलग अलग जगह की अगर आप वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि जितनी ऐसी अलग अलग जगह की जो वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।